नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुभाषावाद शिक्षा का ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना। बहुभाषावाद शिक्षा का ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दोहराव का प्रयोग। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो कहानियों और चित्रों का प्रयोग सबसे प्रभावशाली होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? भाषाई मौखिक बुद्धि, परवाह सटीकता बुद्धि, दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि, शब्दावली व्याकरण बुद्धि। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में भाषाई मौखिक बुद्धि भाषा से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किसी पाठ्य पुस्तक से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? स्थानीय, वैश्विक, अनुमानिक, लेन देन। किसी पाठ्य पुस्तक से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल अनुमानिक अवबोधन कहलाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? उपयोगिता विज्ञान, स्वर विज्ञान, अर्थ विज्ञान, आकृति विज्ञान। भाषा विज्ञान की उपयोगिता विज्ञान की शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है किस रूप में जाना जाता है? अंतःक्रियात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, निवेश उपागम, संरचनात्मक उपागम। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है वह संरचनात्मक उपागम के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। चामस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? भौतिक अनुक्रिया, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, अंतर्जात, बाह्य। चामस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? प्रतिवेदन लेखन, निबंध लेखन, अनौपचारिक लेखन
औपचारिक लेखन। सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अनौपचारिक लेखन हो सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? आगमन विधि, वार्तालाप विधि, लेक्चर विधि, निर्देश विधि। व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि आगमन विधि है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है नागपुरी, राजस्थानी, पंजाबी, अवधी। संविधान की 8वीं अनुसूची में पंजाबी भाषा शामिल है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, कविता वाचन, कक्षा में नाटक करना। कक्षा में नाटक करना भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? ध्वनिक, मुद्रित समृद्ध परिवेश, डिसलेक्सिया, ध्वनि विज्ञान। भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है ध्वनिक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? लेखों का विशाल संग्रह, पाठ्य सामग्रियों के एक बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह, पाठ्य पुस्तकों का संग्रह। विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह, पाठ्य सामग्री का एक बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? स्वाभाविक और सुविचारित है, भाषा प्रक्रिया है, सचेत और सुविचारित है, स्वाभाविक और अवचेतन में है। भाषा अर्जन के बारे में सही है, स्वाभाविक और अवचेतन में है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भारत में अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या सही है? या भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है, या भारत संघ की कार्यालयी भाषा है, या संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक भाषा है, या भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। भारत में अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में सही है, या भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा स्वयं में एक डॉट डॉट व्यवस्था है। जटिल, तार्किक, सरल, नियमबद्ध। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, कक्षा में जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या, विषय वस्तु में विविधता, भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में विविधता। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। उच्च दृष्टि वाले बच्चों को भाषा सिखाते समय कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए।
उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे? कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। यह विकल्प सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। विदेशी साहित्य की रचनाएं, केवल कहानियां अथवा कविताएं जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों के रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सीखने की क्षमता का आकलन को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? संवाद अदायगी, बातचीत करना, अपने अनुभवों का वर्णन, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, भाषा की पाठ्य पुस्तक। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के संबंध में सही नहीं है। भाषा अर्जन के नियम सिखाए जाते हैं। यह कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो केवल पाठ से ही संबंधित हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, सरल भाषा वाले हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हों। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। विद्यालय में ही सीखी जाती है। नियमों की जानकारी से ही निखरती है। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बहुभाषिकता भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।